चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। केसीआर ने जनता का जितना पैसा लूटा कांग्रेस लौटाएगी वापस। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, महिलाओं से किया हर महीने 4000 रुपए देने का वादा। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने अटका रखा था राम मंदिर का फैसला। महुआ मोइत्रा और सीएम केजरीवाल से आज होगी पूछताछ, भाजपा ने दोनों को 2 नंबरी बताया। मिशन 2024 के लिए आज भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली, सीएम नीतीश के साथ लालू यादव को भी बुलावा। 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया ईडी का ही अफसर, राजस्थान एसीबी ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस और विकास में है 36 का आंकड़ा। यूपी के सीएम योगी ने किया इजराइल के गाजा पर अटैक का सपोर्ट, बोले तालिबानी मानसिकता को कुचलना है। सूचना मंत्रालय ने एप्पल को भेजा नोटिस, कहा अटैक का सबूत पेश करे कंपनी। 15 दिसंबर से शुरू होगी भारत एनसीएपी की टेस्टिंग, टाटा मारुति और हुंडई ने किया अपनी कारों को नॉमिनेट। दिल्ली बीजेपी नेता का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली की जनता को धोखा देना इनकी फितरत। छत्तीसगढ़ में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताएं अधिक, चुनाव आयोग ने जारी किए फाइनल आंकड़े। मराठा आरक्षण पर नहीं थम रहा बवाल, आंदोलनकारियों ने सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्टर पर पोती कालिख। गोपाल राय ने समित पात्रा पर साधा निशाना, कहा यह अंतर करना मुश्किल है कि ईडी बीजेपी है या बीजेपी ईडी है। राहुल गांधी बोले तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को हर वर्ष मिलेंगे 15,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा स्पेशल प्लेन में बक्से भर भर कर पैसे ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 8 घंटे ही होगी वोटिंग, बाकी जिलों में 11 घंटे होगा मतदान। यूपीआई यूजर्स की बढ़ रही संख्या, लगातार तीसरे महीने 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, अक्टूबर में 11 बिलियन का आंकड़ा। तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ थामा कांग्रेस का साथ। सीएम भूपेश बघेल बोले भाजपा नहीं कांग्रेस की गारंटी पर सबको भरोसा। भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व, कैबिनेट ने लिया फैसला। ईडी के नोटिस का सीएम केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा यह गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित। अचानक 2000 के नोट बदलने वालों की लगी भीड़, रिजर्व बैंक के सामने हर रोज कतार, शुरू हुई जांच। वायु प्रदूषण से बढ़ रहे हैं डायबिटीज के मरीज, डरा रही है नई स्टडी। राजस्थान में सीएम योगी के स्वागत में रोड शो पर लग गई बुलडोजर की लाइन, गहलोत सरकार पर साधा निशाना। रमेश बिधूड़ी का सीएम केजरीवाल से सवाल, कहा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बहाने ईडी से कब तक दूर भागेंगे सीएम साहब। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की परवाह नहीं, 5 राज्यों पर ही उनका फोकस। सीएम केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा आज सीएम कह रहे ईडी नोटिस वापस ले, कल कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वापस ले। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस का काम झूठे वादे करना, छलना और जन कल्याण की योजनाएं बंद कराना है। यूपी में डेंगू मलेरिया को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, मच्छरदानी लेकर पहुंचे निगम कार्यालय। शहनाज पूनावाला का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल के घर हुई शराब घोटाले की पूरी प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने किया वादा, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो हिंदी में शुरू होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। फिलिस्तीनी समर्थक कर रहे साइबर अटैक, भारत सहित कई देश निशाने पर। तेलंगाना को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, 35 उम्मीदवारों को मिला टिकट। ममता बनर्जी बोली विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र अरविंद केजरीवाल और बंगाल के मंत्रियों को निशाना बना रहा। छत्तीसगढ़ दुर्ग में कल पीएम मोदी का दौरा, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत। सब्जियों के बाद फलों पर महंगाई की मार, केला 100 रुपए दर्जन। केसीआर पर बरसे राहुल गांधी, कहा बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर कालेश्वरम परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए की लूट की। आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी का छापा।
यूपी कैबिनेट विस्तार के बीच ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा मेरा नाम सबसे ऊपर कौन काटेगा। प्रदूषण के चलते धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है दिल्ली, कई इलाकों में निर्माण कार्यों पर लगेगी रोक। मणिपुर हिंसा खत्म करने की हो पहल, दोनों समुदाय मिलकर निकाले हल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आह्वान। आरबीआई ने कहा 2000 के 97% नोट वापस आ गए, 10,000 करोड़ अब भी जनता के पास। अतिशी बोली आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी बीजेपी। मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे जरांगे ने त्यागा जल, सरकार को परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। केसीआर का राहुल गांधी पर हमला, कहा सत्ता के लालच के लिए जानी जाती है कांग्रेस। सीएम शिवराज ने किया वादा, कहा मध्य प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार। अमित शाह ने सीएम खट्टर की मंच से की तारीफ, कहा हरियाणा में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म किया। तेलंगाना में राहुल गांधी ने की पदयात्रा, सड़कों पर उमड़ा हुजूम। केजरीवाल का ऐलान, आम आदमी पार्टी जहां भी सत्ता में आएगी वहां स्थायी कर्मचारियों को नियमित करेगी। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, सुशील आनंद ने कहा मोदी ने छत्तीसगढ़ में 139 बार झूठ बोला है। केटी रामाराव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी ने भारत को बेरोजगार राष्ट्र में बदल दिया। बीजेपी नेता का दिल्ली के सीएम पर हमला, कहा 338 करोड़ के मनी ट्रेल का जवाब दो। भाजपा विधायक शर्मा बोले, कहा हम नफरती हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं, कांग्रेस हिंदुओं को बदनाम कर रही है। सीएम शिवराज बोले कमलनाथ के शासन मॉडल में भ्रष्टाचार, अपराध और कमीशन शामिल है। इजराइल हमास युद्ध के दूसरे क्षेत्रों तक फैलने से महंगाई बढ़ने का खतरा, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह। कांग्रेस बोली गैस सिलेंडर 101 रुपए महंगा, मोदी जी का दिवाली गिफ्ट। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, जेल भरो विरोध प्रदर्शन शुरू, पुलिस ने भी लिया एक्शन। एमपी में भगवंत मान बोले मध्य प्रदेश की जनता में भी ईमानदारी, राजनीति का परचम लहराने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने सांप से की सुभेदु अधिकारी की तुलना, लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी में ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल पहुंचाने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही योगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की चुनाव आयोग से अपील, कहा सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच हो। विपक्ष के नेता बिना शीतकालीन सत्र में नहीं होंगे शामिल, कर्नाटक बीजेपी विधायकों का पार्टी को अल्टीमेटम।